लाल आतंक के निशान देश में कई जगह मिल जाएंगे और सुकमा उसका केंद्र है। इस समय हम झीरम घाटी के नीचे हैं और यहाँ पर है तोंगपाल, जहाँ पर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन 227 का हेडक्वार्टर है। इस हेडक्वार्टर के अंदर एक वाटिका है, शहीद सुभाष चंद्र वाटिका। आखिर ये वाटिका किसकी है और कैसे सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी यहाँ पर आकर सिर नवाते हैं? देखिए हमारी खास मुलाकात सीआरपीएफ के उप कमांडेंट ब्रजमोहन राठौर साहब के साथ, और वे आपको बता रहे हैं कि यह शहीद की वाटिका क्या कहती है और क्या संदेश देती है। सर ये बताइएगा, ये वाटिका जो है, यह वाटिका हम देख रहे हैं कि 227 बटालियन की है, लेकिन जो शहीद हैं वो 80 बटालियन के हैं। तो ऐसा क्यों है और यह कौन है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे शहीद निरीक्षक सुभाष चंद्र हैं, ये 80 बटालियन में तैनात थे। 227वीं वाहिनी के इस क्षेत्र में स्थापना से पूर्व ये जो एओआर था, ये जो ऑपरेशनल जोन था, 80 बटालियन का था और 80 बटालियन सीआरपीएफ ही इस पूरे क्षेत्र में परिचालनिक ड्यूटी का निर्वहन करती थी। और उसी परिचालनिक ड्यूटी, उसी ऑपरेशंस ड्यूटी के दौरान हमारे ये जो निरीक्षक थे, 11 मार्च 2014 को एक एम्बुश में, नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक एम्बुश में दुर्भाग्यपूर्णवश ये शहीद हो गए थे। और उन्हीं की याद में, क्योंकि ये वो क्षेत्र यहाँ से तहकवाड़ा नामक गांव था, जो कि मात्र यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और चूँकि ये हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में वे शहीद हुए थे, हमारे इस इलाके में शहीद हुए थे, तो उनकी याद में, उनके सम्मान में हमने इस वाटिका का निर्माण किया है, ताकि हम दिन प्रतिदिन उनको याद कर सकें और उनको, उनकी शहादत को सलाम कर सकें, बाकी लोगों को मनोबल ऊंचा कर सकें। अच्छा सर, इन इलाकों में एम्बुश से अक्सर सीआरपीएफ के जवानों पर हमले किए जाते हैं, तो ये जो एम्बुश किस प्रकार के होते हैं और नक्सली इसका कैसा उपयोग करते हैं? जैसा कि आपको पता है कि ये बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है, जंगल, झाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कलवर्ट्स, और टेरेन बड़ा टफ है। इसी टफ टेरेन और घने जंगल का फ़ायदा उठा के नक्सली हमारे ऊपर गुरिल्ला पद्धति से छुप के अक्सर वार करते हैं, और जिसके कारण कई बार हमारी फ़ौज को या सेना के जवानों को, हमारे सीआरपीएफ के लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा सर, तो जब से आपकी बटालियन आई है इन इलाकों में, ये इतना कुख्यात इलाका है, उसके बावजूद जब देख रहे हैं हम कि 2013 की जो घटना थी झीरम घाटी की, उसके बाद से कोई भी हमला इस इलाके में नहीं हो पाया है आपकी बटालियन पर। तो आपकी बटालियन ने यह कारनामा कैसे करके दिखाया? ऐसा है कि पूर्व में जैसे 80 बटालियन इस क्षेत्र में तैनात थी, बटालियनों की, सीआरपीएफ की जो कंपनियां थी वो बहुत दूर दूर क्षेत्रों में तैनात थी, उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा था। और जब ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई, तो भारत सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया कि झीरम घाटी जैसी और जो तहकवाड़ा जैसा जो विलेज है, इन दोनों क्षेत्रों में और अतिरिक्त बल को नियुक्त करने की आवश्यकता है। उसी के पश्चात भारत सरकार के आदेश से इस 227वीं वाहिनी को इस पूरे क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किया गया। हमारी तैनाती के पश्चात हमने इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में ऑपरेशन ड्यूटियाँ का अंजाम दिया। एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग अभियान और बाकी अन्य जो भी हमारी जो टेक्टिकल एक्सरसाइजेज होती है, हमने उसको दिन रात उसको किया। और उसी का ये परिणाम है, हमारे जवानों के अलर्टनेस का परिणाम है कि हम इस तरीके की आज किसी भी घटना का सामना नहीं कर रहे हैं। और इस पूरे क्षेत्र पे हमारी सीआरपीएफ ने, हमारी 227वीं बटालियन ने एक दबदबा बना लिया है और नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। जी देखिए, अभी आप राठौर साहब से मुखातिब थे और ये आप देख रहे हैं, ये बाग है जो सुभाष चंद्र वाटिका। राठौर साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है कि वास्तव में सीआरपीएफ जो है वो न केवल इस इलाके में शानदार काम कर रही है, लेकिन सुरक्षा, शांति के साथ विकास भी सुनिश्चित किया। यही कारण है कि जो नक्सली इन इलाकों को छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दिलचस्प जो तथ्य हैं वो मेरी किताब सुकमा ग्राउंड ज़ीरो में आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं।